हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है। जो भी गलत हो जाता है, क्यों गलत हो जाता है कि वो इंग्लिश में आता है। आप हिंदी भाषी हैं तो भी वो इंग्लिश में ही आएगा। कौन सा क्वेश्चन है? वो है डिक्शनरी के ऑर्डर में, डिक्शनरी ऑर्डर या शब्दकोश के क्रम में सजाने के लिए आपको कहता है। तो आपने अल्फाबेट याद कर लिए। ए जो है वो 1 पे आता है, बी 2 पर आता है, वाई 25 पर है और जेड 26 पर है। ये आपने याद कर लिए होंगे। याद कर लिए होंगे तो कमेंट करके बता दो कि एम कितना है। अब बता दिया, मुझे पता है कि आपको याद है कि एम जो है वो 13 है। कि कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, ये यदि आपको पता है तो आप बता देंगे और बहुत आसानी से कर देंगे कि कौन सा शब्द डिक्शनरी के क्रम में पहले आएगा, कौन सा बाद में। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आपको पूछता है कि पहले स्थान पर कौन सा आएगा, कभी पूछता है आखिरी स्थान पर कौन सा आएगा, कभी पूछता है कि मिडिल में कौन सा आएगा, यानी कि 5 शब्द देकर कि ठीक बीच में कौन सा आएगा। इस तरीके से क्रम पूछा जाता है। तो क्रम वही है अपना, याद अपने को वही रखना है। ए टू जेड, इसको मैंने कहा था कि रट लेना है इसको कि ए 1 तो जेड 26 है और एम 13 तो डब्लू जो है वो 23 है। ये आपको याद हो गया है, बहुत अच्छे से याद हो गया है कि दाएं से बाएं से ये भी हमने कर लिया। उसके बाद अगला जो काम था वो भी हमने कर लिया था। अब देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पे 4 मैं शब्द लिखता हूं आपके लिए यहाँ पे कि इसमें से अब ये 4 शब्द आपको दिए और प्रश्न में आपको दिया कि निम्न में से कौन सा सबके आखिर में आएगा, यानी कि शब्दकोश के क्रम में सजाएं तो कौन सा अंत में आएगा। अंत में आएगा तो यहां पर आपको कुछ छांटने की जरूरत नहीं है। आपने सबसे पहले चेक करना है कि शुरू कहां से होता है। तो सभी बी से शुरू होते हैं। बी आर बी आर बी आर तो सभी में समान है, लेकिन इसमें क्या हो गया, बी यू हो गया। तो यदि आपको पूछ ले कि अंत में यानी लास्ट में कौन सा आएगा तो आप आंसर बना देंगे कि 4 आएगा। लेकिन आपको यह कहता है कि इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा आएगा, नहीं कि फर्स्ट कौन सा होगा। तो फर्स्ट कौन सा होगा, उसमें हमने देखा बी आर आई बी आर आई बी आर आई, सी डी और जी। तो ये सी डी जी ये कौन सा स्थान पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है, ये 7 पर है। तो प्रथम कौन सा होगा, 2 नंबर वाला जो है वो पहले स्थान पर होगा, उसके बाद 3 वाला होगा और 4 वाला सबसे लास्ट में चला गया। तो वो ऑलरेडी जा चुका है, उसको हमने देखना नहीं है। और सी डी हो गया। अब जी तो 1 वाला जो है वो ये हमारा शब्दकोश का क्रम बनेगा। ये बेसिक बात आपको समझ आ जाती है और बहुत इजी है। देखिए, एक क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस है ये आपको तब पता चलता है कि जब 80 पर मेरिट रह गई और आप भी 80 ही लिए हैं, लेकिन आपकी एज कम थी इसलिए आप बाहर हो गए। जैसे पीछे आपने देखा था भागचंद, एक हमारे स्टूडेंट स्टूडेंट मतलब बहुत पक्के स्टूडेंट है हमारे, काफी समय से जो है रेलवे का इधर उधर का ये सब तैयारी करके जब थक गए थे तब हमारे पास में आए थे। और लास्ट की कई बार क्या होता है ना कि एज ज्यादा होना भी फायदा दे जाता है। तो लास्ट में चलिए यहां पर ये बात आपको समझ आ गई। अब इसमें एक 5वां वर्ड और होता और उसमें लिख देता, तब लास्ट में कौन सा। अब देखिए बी यू जो है, बी यू एम बी यू एन, तो एम और एन में 13 14, तो लास्ट में क्या है कि वो 5वां लास्ट में चला जाता। ये इसी क्रम में चला जाएगा। ये शब्दकोश का क्रम है। शब्दकोश यानी वही अल्फाबेट आपको ए टू जेड वही याद रखने हैं। यदि वो आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा जल्दी। अब देखिए ये जो है मैंने आपके लिए यहाँ पे 4 शब्द मैंने और लिखे हैं कि इनको हमें शब्दकोश के क्रम में सजाना है। प्रथम स्थान पर कौन सा आएगा, चलिए हमें देखना है कि सबसे पहला कौन सा होगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन पहला बना सकता है, अंतिम बना सकता है,
क्वेश्चन यहां बना सकता है कि ठीक बीच में कौन सा होगा। ठीक बीच में कौन सा होगा, इसका मतलब क्या है कि 5 हैं तो 5 में से 2 आगे छोड़ दो, 2 पीछे छोड़ दो, ठीक बीच में कौन सा होगा। तो यहां हम देखते हैं कि टीई, सबसे पहले तो देखा टी, तो ये जो है टीई 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 टीई, प्रथम यदि पूछे तो अब किसमें से छांटना है, आर एन ए एल एल, इसमें से छांटना है। प्रथम छांटना है तो क्या हो गया, हमारा पहला जो है वो ये 3 नंबर वाला जो है ये फर्स्ट हो गया, 3 नंबर वाला फर्स्ट हो गया। लेकिन हमें यदि आखिरी छांटना होता तो हम इसको तो कट कर देते कि ये तो हमारा सबसे फर्स्ट चला गया। अब आखिरी देखना है तो आर एल एन, अब एल एन, 2 एल है, एक एन है और एक आर है, तो आखिर में कौन सा जाएगा, आर वाला आखिर में जाएगा। यानी कि यदि अंतिम पूछे तो ये फर्स्ट, ये अंतिम हो गया। तो शुरू करने के लिए देखिए 3 और ये 3 नंबर और ये फर्स्ट जो है वो आखिर में चला गया कि टीई आर और टीई, अब टीई एल। अब यदि इसको क्रम देता था, आपको विकल्प दे देता या पूछ लेता कि ठीक बीच में कौन सा आएगा, ठीक बीच में कौन सा आएगा, तो हमें 3 से, यानी ये फर्स्ट हो गया, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड हमें देखना है क्योंकि टोटल कितने हैं, 5 हैं। तो कौन सा हो गया, ये लास्ट भी कट हो गया। अब टीई एल और टीई एल और टीई एन, एल और एन में क्या होगा, ये जो है ये 2 और 3 रहेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो एन जो है यानी कि ये 2 नंबर जो है वो 4 हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ रही है। अब बच गए दोनों एल जो है वो बच गए, तो एल में भी ई बाद में, ई पहले आता है और आई बाद में आता है, ये 5 नंबर पे आता है, ये 9 पर आता है। ये क्रम यदि आपको याद होगा तो आप थोड़ा जल्दी काम कर लेंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि ई, अब इन दोनों में से पहले कौन सा होगा, यानी 2 नंबर पे कौन सा होगा, ई वाला होगा, और 5 नंबर जो है वो क्या होगा, तो ठीक बीच में कौन सा हुआ, 5 नंबर पर जो है वो ठीक बीच में हुआ। इस तरीके से आपको बनाना है। मैं समझ सकता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अब यहां पर आपको पूछा कि सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला पूछ सकता है 2 नंबर वाला कौन सा है। चलिए हम यहां पे छांटते हैं कि सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा या द्वितीय स्थान पर कौन सा होगा, द्वितीय स्थान पर कौन सा होगा। तो द्वितीय स्थान पर कौन सा होगा, यहां देखना है कि पहला और आखिरी जो है वो पहले हम पकड़ सकते हैं। अब यहां क्या करता है, CLO 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 CLO, आगे क्या है, आगे देखिए ये जो है D और C, तो D और C जो है उसमें क्या होगा, या उसमें C पहले होगा। हमें दूसरे नंबर का छांटना है, हमें द्वितीय स्थान वाला देखना है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, क्योंकि ये तो D बाद में चला गया, तो फर्स्ट और सेकंड किसमें से छटेगा। अब C के बाद में देख लो, C के बाद में K है, C के बाद में K है, फिर C के बाद में L है और CKW है। तो ये जो है 5 नंबर वाला जो है वो द्वितीय स्थान यानी सेकंड पर आ जाएगा। ये इतना सा काम आपको करना है, कोई बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का काम नहीं है, इंजीनियरिंग का कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, सिंपल कैलकुलेशन है। अब सिंपल कैलकुलेशन आपको बता दिया, तरीका बता दिया, अब इसमें गलती कहां होती है वो भी बता देता हूं आपको। आप क्या करते हैं इसमें गलती, कि प्रश्न पूरा नहीं पढ़ते हैं, कि पूछा क्या है, पूछा है सेकंड, आप बना लेंगे फर्स्ट, ये गलती होती है। या पूछा है आखिरी, अब आखिरी पूछा है तो कई बार क्या होता है कि यहां पर ही आपको दे देता है COL दे देता है कि ये CL CL CL, एक में CO, तो देखने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो काम 5 सेकंड में हो जाना चाहिए उसके लिए 40 सेकंड किस लिए लगाने। तो थोड़ा सा जिसको कहा ना कि यहां से, कि जंग कहां से जीती जाती है, यहां से जीती जाती है, कि सोच लिया या ठान लिया कि काम 2 ही हैं। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो कि
या तो जाने दो या जान लड़ा दो। अब आपको कौन सा चुनना है ये आपको तय करना है। जिंदगी जो है वो दो ही तरीके से हम जी सकते हैं, या तो डर के जी सकते हैं या बिना डरे जी सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं डरा के जी सकते हैं, नहीं, डराने की जरूरत नहीं है, किसी को डराने की जरूरत नहीं है कि या तो हम डर के जी सकते हैं या बिना डरे। तो अब आपको तय करना है कौन सा। ये आपके लिए क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आ गया है, इसको आपको बना देना है, उत्तर आपको बनाने की कोशिश करनी है। आप बना लेंगे, मुझे पता है। अभी जो बेसिक चीज हमने सीखा है, अब ये क्या है कि ये फ्लाइंग, मैंने थोड़ा सा यहां अलग क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया कि फ्लाइंग के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लिखा जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कितने पर आता है? ये 6 पर आता है। L 12, Y 25, I 9, N 14 और G 7। तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? 6, उसके बाद में 7 आएगा, 6 हो गया, 7 हो गया, फिर क्या होगा? 9 होगा, और उसके बाद 12 होगा, और उसके बाद 14 होगा, और फिर 25 होगा। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप समझ जाएंगे कि जब आप 6, 12, 25, 14, 7 इस तरीके से लिख लेंगे। तो अब 6 पे क्या है? अब ऊपर हमारा शब्द क्या है? शब्द है हमारा फ्लाइंग, FLYING। ये फ्लाइंग हमारा शब्द है। इसको शब्दकोश यानी अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखें तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले जाहिर सी बात है F लिखा जाएगा, तो F लिख लेंगे, F लिख लो। अब 7 नंबर वाला कौन सा है? F के बाद में G होगा, फिर I होगा, फिर L होगा, फिर N होगा, और उसके बाद में Y होगा। अब कितने अक्षरों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ? तो एक तो F में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, F पहले भी 1 नंबर पे था, अब भी 1 नंबर पे है। और दूसरा किसमें नहीं हुआ? ये N में नहीं हुआ, यानी N जो है पहले भी 2 नंबर पे था, अब भी 2 नंबर पर है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आ गया, सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 1 नंबर और गलत कर दिया तो नेगेटिव में क्या 0.25 खा जाएगा। तो आपको तय करना है करना क्या। चलो, ये आपको शब्दकोश के क्वेश्चन जो है वो आपके लिए आ गए कि शब्दकोश में सजाने पर। अब यहां पूछा क्या है? यहां पूछा है कि कौन सा प्रथम स्थान पर आएगा। यहां पहले पढ़ना है, उसको आखिर तक पढ़ना है। पहले जो है क्वेश्चन पढ़ना, इसको छोड़ दो, अभी मत देखो इसे। सबसे पहला काम ये करना है कि कौन सा प्रथम स्थान पर आएगा। अब कौन सा प्रथम स्थान पर आएगा तो उसको चेक करने के लिए हमने देखा कि सभी डी से शुरू हो रहे हैं, यानी डी ई डी ई डी ई डी ई सभी में समान है। उसके बाद में तीसरा क्या है? तीसरा जो है वो एफ है, और बाकी 3 में क्या है? एल है। हमें तो प्रथम पूछा है, तो प्रथम में तो यही हो जाएगा कि एफ जो है वो 6 नंबर वाला पहले आ गया, तो हमारा काम हो गया। यदि इसी में आपको प्रथम की जगह आपको पूछ लेता कि कौन सा अंतिम स्थान पर आएगा, यानी लास्ट कौन सा होगा, तो हम इसको नहीं देखना, हमने देखना है एल के बाद ई, यू और आई। तो आई अब हमें चेक करना है, आई यू और ई में से हमें चेक करना है आई कि डी ई एल समान है, डी ई एल समान है, डी ई एल समान है। तो अगला जो चौथा है कि वो है ई यू और आई। लास्ट में कौन सा जाता है? यू जाता है। तो यदि लास्ट पूछ ले तो ये हो जाएगा। आगे बात समझ, मैं समझ सकता हूं कि इतना सिंपल जो है बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स जो हैं उनको आता है, हमारे बहुत सारे दोस्तों को आता है ये, और वो कहते हैं कि दूसरा तरीका लगा दो शॉर्टकट वाला। भैया वो भी लगाएंगे, थोड़ा इंतजार करो, वो भी लगा देंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करो, आप साथ बने रहो। मुझे पता है ABCD लिखने में परेशानी हो जाती है, ये तो बहुत दूर की बात है कि 3 दिन तक लगातार ये बताने के बावजूद भी समझ नहीं आता, इसलिए बिल्कुल 0 लेवल जो है वो लेना पड़ता है। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में सजाने पर कौन सा शब्द अंतिम, यहां क्या पूछा? अंतिम पूछा है। अंतिम पूछा
तो कई बार क्या होता है कि अंतिम में आपको पूछा अंतिम, आप बना देते हो फर्स्ट। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, यहां हम बनवा देंगे आपसे, यही जो संडे को आपका टेस्ट करते हैं उसमें बनवा के दिखा देंगे आपको कि क्या पूछा है और आपने क्या बना दिया। यहां अंतिम स्थान पर पूछा है, तो अंतिम पर पूछा है तो चेक कर लेते हैं हम क्या करना है हमें कि पी एल ए पी एल ए पी एल ए पी एल ए सभी में समान है, कहीं ऐसा तो नहीं है पी ए एल हो, क्योंकि ये क्या है कि लेटर्स जो है, लेटर्स आर डांसिंग, बहुत पहले एक मूवी आई थी उसमें तारे जमी पे वो कहता है बच्चा कि लेटर्स आर डांसिंग, उसको डांस करते हुए दिखाई देते हैं लेटर, आपको भी दिखाई देंगे वहां पे एग्जाम्पल। पी एल ए सभी में समान है, तो अब हमें किसमें से छांटना है, एन आई वाई और सी में से छांटना है, यानी कि एन आई वाई और सी में से ही हमारी छटनी हो जाएगी। तो इनमें सबसे लास्ट में कौन सा आता है, सबसे लास्ट में वाई आता है, ये हम यहां बना देंगे, क्या हो गया, सी उत्तर हो गया, सी आंसर आ गया। यदि फर्स्ट पूछता तो क्या करते, फर्स्ट पूछते तो ये सी जो है ये फर्स्ट होता, और यदि क्रम सजाने के लिए कहता, इनको 1 2 3 4 ऐसा देता है, क्रम सजाने वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा, तो आपको समझ आ रहा है तो एक थम्स अप कर देना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखिए मुझे याद आ जाता है तो मैं बता देता हूं, आज मुझे याद आ गया कि सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब। निर्देश, पहले निर्देश अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करो जिसमें वे शब्दकोश में प्रकट होंगे, और तब सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यानी पहले तो इनको जमाना है, उसके बाद वहां जाना है, तो जमा के वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहां से ही डायरेक्ट वहां जाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे देखिए, अब इसको एस ई एल, लेकिन एस ई एल, तो ये जो एल जो है, एल आपको पता है, एल आता है 12 पे और एन आता है 14 पे, तो एस ई तो समान है, एस ई तो समान है, लेकिन आगे क्या हुआ, 4 हमारे ऐसे हैं जिसमें जिसमें क्या है, जिसमें है एल, लेकिन एक में एन है, तो जाहिर सी बात है कि जो वो एन वाला है वो लास्ट में चला गया। अब लास्ट में यहां देखो कि सभी 3 पे खत्म हो रहे हैं, ये तो सभी 3 पे खत्म हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि एक ही विकल्प 3 पर खत्म हो रहा है, तो हमें पूरा बनाने की जरूरत नहीं होती है, और वहां क्या होता है कि हमारा 2 सेकंड में 3 सेकंड में काम हो जाता है, मजा आ जाता है, और पूरा बनाएंगे। तो अभी हमें जो 4 बच गए, भाई एक तो हमने कट कर दिया कि वो तो लास्ट में गया, अब जो 4 हमारे बच गए उसमें हमें क्या करना है, उसमें देखना है कि उसमें, अब इधर देखिए शुरू जो है 1 और 2 से शुरू हो रहा है, 1 और 2 से स्टार्ट हो रहा है, एस ई एल एस ई एल एस ई एल एस ई एल, तो अगला क्या है, एल है, एफ है, डी है और ई है। डी है तो शुरू कहां से होगा, यानी 2 से शुरू होगा, इसको भी कट कर दें, उसके बाद में ई यानी 1 होगा, उसको भी कट कर दें। अब 2 1 में भी अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कट हो गया, ये कट हो गया, अभी 2 विकल्प हमारे फिर बच गए। यानी एग्जामिनर जो है उसने भी क्या है कि पूरी तरह से अग्नि परीक्षा लेने की कोशिश की है, तो बच गए। तो इनमें क्या देखा, एफ पहले आएगा, तो 4 जो है वो पहले आएगा, 2 1 4, तो 5 वाला जो है उसको कट कर दो, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, यही आपका उत्तर हो गया, आपकी बात बन गई। और जल्दी भी कर सकते हैं, और जल्दी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस आप करेंगे तो और जल्दी कर देंगे। ये लो, इसको कर दो आपको, यदि और जल्दी आपको बनाना आता है। पहला काम क्या करना है, पहला काम क्या करना है, कमेंट करके बता दो, पहला काम क्या करना है, कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, बस इतना काम कर लिया तो ये समझिए कि 100 में से 5 नंबर तो आप बचा लिया, 100 में से 5 तो आपने वैसे ही बचा लिया।
यहां भी वही काम करना है, तब सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। सही क्रम को दिए हुए विकल्पों में से चुनिए। यहां 6 दे दिया, 7 8 दे दे, ज्यादा भी दे दे तो एल एल आई एल ओ एल ए एल ओ एल यू एल ई, यानी फर्स्ट तो जो है वो सभी का एल है, लेकिन उसके बाद में क्या है, आई है, ओ है, ए है, ओ है, यू है और ई है। तो ये ए जो है ये क्या होगा, ए जो है हमारा वो स्टार्टिंग होगा कि नहीं होगा। सभी में स्टार्टिंग ए हो रहा है, सभी में स्टार्टिंग हो रहा है। चलिए हम भी यहां पर 3 लिख लेते हैं। सभी में स्टार्ट ए हो रहा है, तो ए हो रहा है तो उसको कट कर दो। यदि ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन में तो स्क्रीन पे खरोंच हो जाएगा। अब क्या करना है, आई ओ ओ ओ यू और ई। यू क्या हुआ, यू जो है वो सबसे लास्ट में चला गया, सबसे लास्ट में चला गया, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता कि सबसे लास्ट में कौन सा चला गया। 5 सबसे लास्ट में चला गया, वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। लेकिन अभी भी जो है 3 जो है टारगेट बचे हुए हैं, 3 टारगेट बचे हुए हैं। तो वी, अब देखिए आई आई ओ और ई, आई ओ ई, ये यू जो है ये भी क्या हुआ हमारा, कट हो गया। अब वो 2 तो ओ बचे हैं, यानी कि आई कट हो गया, सॉरी ए कट हो गया और यू कट हो गया। अभी क्या है, आई, तो ई जो है वो पहले बनेगा कि नहीं बनेगा, ई पहले बनेगा, यानी कि ई जो है वो 6। अब 3 के बाद में इसमें 1 है तो ये भी गया, भगा दो उसको, ये भी भगा दो। लेकिन अभी फिर बचा हुआ है, दुश्मन जो है वो अभी जो है कि डिप डिप फिर बच गया, फिर बच गया, फिर बच गया। किसको हमने काट दिया, काटा किसको, कि जो एक आ रहा था उसको हमने काट दिया। लेकिन कि 6 जो है वो आएगा, 6 आएगा, कौन सा आएगा कि ई, ए के बाद में ई आएगा, यानी कि 3 के बाद में 6 आएगा। अब आई, ई के बाद में आई और तो 1 आएगा, 3 के बाद में 6 1, यहां पर काट नहीं सकते वरना तो हम क्या है यहीं कट करके, लेकिन हमारी जो है परीक्षा पूरी ली जा रही है। तो अब ओ जो है, दोनों ओ में से आई भी हमारा चला गया, दोनों ओ जो है उसमें से देखना है। तो ओ के बाद में 4 नंबर पर ए आता है और यहां एन आता है, तो 4 पहले होगा और 2 बाद में होगा। 3 6 1 4 2 5, 3 6 1 4 2 5, ये जो है हमारा उत्तर। सिंपल कैलकुलेशन। चलिए ये आपको समझ आ गया, तो आगे जो है एक क्वेश्चन आपके लिए और दे दिया मैंने, ये आप बनाने की कोशिश करो। इसको बहुत सिंपल है कि इतना आसान आ जाएगा क्या, इससे भी और आसान आ जाएगा कि ए ई आई ओ यू में से कौन सा पहले आएगा, ए पहले आएगा। क्या इतना आसान आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कौन सा अंतिम, देखिए उत्तर भी दे दिया हमारे दोस्तों ने कि कौन सा अंतिम स्थान पर आएगा, कौन सा शब्द पूछा है अंतिम स्थान पर आएगा, अंतिम स्थान पर कौन सा आएगा। तो यहां पर क्या किया हमने कि ओ पी ओ आई ओ आर, तो पी आई और आर इनमें से छंटनी करनी है, इनमें से छंटनी करनी है। तो सबसे पहले आई आएगा, फिर पी आएगा, फिर आर आएगा। आर में भी देखा डी ई और डी आई, तो डी आई ये अंतिम स्थान पर जाएगा। ये हमारा उत्तर। प्रथम नहीं छांटना है हमें, तो लास्ट देखना है। तो आपको बात समझ आ गई कि क्या करना है, कैसे करना है। तरीका मैंने बता दिया, बहुत छोटे छोटे वीडियोस में आपको पूरा रीजनिंग आपका कर देंगे, ट्रिक भी बता देंगे। बेसिक से बताना जरूरी इसलिए है कि अभी हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनको इसका ABCD नहीं पता, इसलिए उनके लिए उनको साथ लेकर चलना। देखिए साथ जो है सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, वरना तो क्या होगा, वरना जो है सभी का विकास नहीं हो पाएगा। सभी को साथ लेकर चलेंगे तभी सभी का विकास हो पाएगा। यहां क्या कहा,
शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार से जमाना है। ओ यू टी, ओ यू टी, ओ यू टी। अब ये हो गया ओ आर और ओ यू टी। तो ये आर यानी शुरू कहां से होगा भैया? ओ जो है ओ पहला, दूसरा यू उसको छोड़ दो। स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्ट 4 से होगा। अब स्टार्ट 4 से होने वाला इसमें एक ही है, तो आगे छोड़ दो। आगे काम यानी कि जो 2 सेकंड आपको, यदि किसी क्वेश्चन में आपको 1.5 मिनट लगता है, यानी कि 90 सेकंड यदि किसी में लग जाते हैं, तो कोई ऐसा भी है जो 2 सेकंड में हो जाएगा। यानी कि यहां आपने डायरेक्ट विकल्प से छांट लिया, 2 सेकंड में हो गया। फर्स्ट या लास्ट जो होता है उससे भी आप छंटनी कर सकते हैं। तो ये शब्दकोश के क्रम में सजाओ, बहुत आसान सा हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है। कभी कोई जरूरी नहीं है कि आए, लेकिन चांसेस हैं कि हमारे ट्रेड्स के जो कांस्टेबल लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें जनरली आ जाता है। और उसको आप प्रैक्टिस के लिए, अब आपके पास जो भी बुक है, कुछ हमारे साथियों ने पूछा था कि बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए बेस्ट बुक कौन सा है? बेस्ट बुक वही है जो आप पढ़ के सीख लें, वही बेस्ट है आपके लिए, और कोई बेस्ट नहीं है। तो जो आप, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए वो बेस्ट है। और आप बेस्ट से बेस्ट लाके घर पे रख लेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो बेस्ट आपके काम नहीं आएगी। तो क्या करना है? प्रैक्टिस करना है और जुड़ना है चैनल के साथ में। आप जुड़े हैं तो हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका करते हैं। जय।